आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। आज 2 खबरों पे मेरी नज़र काफ़ी गई और उसमें से एक पहली खबर थी राजस्थान मृत्यु भोज एक्ट 1916 जो एक दंडनीय अपराध है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा न्यूज़ जो थी वो थी हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शाही ईदगाह है मथुरा में जो है, उसका सर्वे के लिए अलाउ कर दिया है। बेसिकली हिंदू पक्ष का डिमांड था कि उस ईदगाह का जो मॉस्क है, उस मॉस्क का सर्वे किया जाना चाहिए जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी मॉस्क है, उसका जिस तरह से सर्वे हो रहा है उसी तरह से यहाँ पर भी सर्वे होना चाहिए क्योंकि जो मॉस्क है उसमें जो दीवारें हैं और ये जो चीज़ें उसमें काफ़ी हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर के नीचे जो है मॉस्क के जो नीचे जो है वहाँ पर मंदिर के अवशेष हैं और इस चीज़ को लेकर हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट के सामने गए थे और उन्हें इस बार भी इसमें थोड़ी सक्सेस मिली है। लेकिन इसके साथ-साथ मुस्लिम पक्ष जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट गया है। तो दोस्तों ये तो पहली खबर है और ये खबर काफ़ी समय से चलती आ रही है, आज़ादी के से पहले उससे बाद में भी उसके बाद की से चलती आ रही है, तो चलती रहेगी। दूसरी खबर जो है जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वो खबर थी राजस्थान मृत्यु भोज एक्ट 1960। जी हाँ दोस्तों, ये एक दंडनीय अपराध है और इस दंडनीय अपराध के तहत बेसिकली क्या है कि बेसिकली एक ट्वीट राजस्थान पुलिस ने किया और उस ट्वीट पे दोस्तों उन्होंने कहा कि मृत्यु भोजन करना और उसमें शामिल होना दंडनीय है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है। आइए मिलकर इस कुरीति को समाज से दूर करें, इसका विरोध करें। तो बेसिकली दोस्तों ऐसा कोई एक्ट है, ये भी मुझे नहीं पता था या फिर शायद से आई थिंक ट्विटर में सभी अधिकतर लोगों को एक तरह से ये झटका ही लगा हो कि हाँ भाई इस तरह का भी कोई कानून है। बेसिकली ये कानून क्या है कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद काम क्रिया श्राद्ध और ये सब होता है तो जो 13वें दिन होता है उसमें अपने भाई बहन सगे संबंधी समाज के लोगों को बुलाया जाता है और वहां पे एक भोज होता है और ये कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके विरुद्ध एक कानून बनाया गया है। बेसिकली जब ये भोज होता है तो उसमें होता है कि भाई देखिए जब हम क्या कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो अपने सगे संबंधियों सबको बुलाते हैं, ठीक है। और जब हम दुख के समय में है तो हम चाहते हैं कि हम अपना दुख जो है अपने सगे संबंधियों के साथ बांटे, अपने समाज के साथ बांटे और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि भाई हम कुछ क्या कहते हैं कि पुण्य का काम इसमें देखिए एक तो सगे संबंधी आपका समाज आता है उसमें एक और ये भी रहता है कि भाई हम कुछ गरीब लोगों को या फिर ऐसे लोगों को भोजन कराएं जिससे कि जो जिसका देहांत हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये चलता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके विरुद्ध एक कानून बना रखा है और उसको वो कहते हैं कि ये एक कुरीति है। देखिए सबसे पहले जो भोज होता है मृत्यु भोज जो श्राद्ध के दिन होता है, ठीक है, ये कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। समाज इसको कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं भाई तुम्हें करना ही करना है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे ये जो कानून दंडनीय अपराध बनाया गया है, ये लॉजिक जो है ये समझ नहीं आया है, ठीक है। सरकारें जितनी भी हैं हिंदुस्तान में, वो सारी की सारी हिंदू धर्म को ही क्या बोलते हैं उसको उसी में जो कुरीतियां ढूंढने में लगी हुई है माइक्रोस्कोप लेके और भाई कहाँ इधर कहाँ पे है, ठीक है। भाई ये हमारे रीति रिवाज है, ठीक है। देखिए देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रथा होती है या फिर कोई भी चीज मान लीजिए किसी के काफी सारे इसमें जर्नलिस्ट वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। तो भाई जब अगर वो अपने बच्चे
की शादी करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनकी शादी करते हैं, या फिर जब उनके घर में बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही करते हैं। तो जितनी आप में शक्ति है उतने में करते हैं वो लोग। और इसी तरह से ये श्राद्ध का भी जो रीति रिवाज है उसमें भी उसी तरह से चीजें चलती हैं। अगर कोई जिसके पास जितना है अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सरकार का कहाँ से आ जाना होता है? अगर आप इसी तरह से अगर आप इसको कहें कि हाँ भाई एक तरह से ये बना दिया गया है, इसमें लोग नहीं जाना चाहिए, इस टाइप का आयोजन करना गलत है, तो भाई आप सारे आयोजनों को के लिए एक कानून बना सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप बोल देंगे हाँ भाई आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप उसका जो पहला जो बर्थडे होगा उसमें सिर्फ 4 लोग आएंगे, और इससे ज्यादा आएंगे तो वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें लोगों का आर्थिक उस पे माता पिता पे आर्थिक क्या बोलते हैं बोझ पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आजादी के बाद से भारत में के जो सरकारें बनी, उन्हें एक क्या बोलते हैं कि चुल लगी रही कि हाँ भाई हम हिंदू समाज को सुधारेंगे सुधारेंगे सुधारेंगे। और ये ऐसे भी देखिए, हर एक समाज में कुरीतियां समय के साथ 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 डेवलप होती हैं, लेकिन एक समाज को एक धर्म को टारगेट करना ये कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। और जब आप इस तरह से आप घुस घुस कर आप करने की लगते हैं ना, तो जहाँ पे कुछ नहीं भी होता है ना, वहां पे भी आप कोई ना कोई एक स्टोरी बना देते हो, एक कोई रीति को आप कुरीति बना देते हो, आ, अपने कुतर्कों से उनको सही ठहराने लग जाते हो। जैसे कि आज का ही इसमें ट्विटर पे ही एक राहुल देव जी हैं और वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों को इतना खिलाया जाता है। भाई ब्राह्मण जो परिवार होता है वो गांव में एक परिवार होगा, दो परिवार होगा, और उसमें भी वो जो आते हैं परिवार जो पूजा पाठ जो 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 उसमें श्रद्धा के जो श्राद्ध के जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं, और उसके बाद जो भी उनको जो दान दक्षिणा मिलती है वो लेते हैं और अपना चले जाते हैं। उसके बाद तो भाई उस व्यक्ति के जिसका देहांत हुआ है उसके सगे संबंधी समाज वाले वो रहते हैं। तो या तो लोगों का जो अपने समाज से या फिर अपने आप को इतना ज्यादा सेकुलर या फिर इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, ये हो गए हैं, तो अपने आप को एक क्या बोलते हैं एक अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल बनाने के चक्कर में लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझ कर भी उन्हें लगता है कि हाँ भाई हम इसका विरोध करेंगे तो शायद हमें कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस सारी चीजों को मैं देख रहा था, मैं तो काफी आश्चर्यचकित रहा, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ऐसी चीजें ये बेतुकी चीजें हैं। शायद से ये एक समय आई होंगी उस समय जिस समय की क्या बोलते हैं भारत में अनाज ये सब की काफी कमियां होती थी हमें, और बाहर से हमें अनाज मंगाना पड़ता था। एक समय था हमारे पास क्या बोलते हैं ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तो एक समय था, हमें याद है हमारे शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि भाई एक समय का भोजन आप छोड़ दीजिए। तो उस समय हो सकता है इस टाइप की चीजें लोगों ने डिस्कवर की हो और उसको एक कानून बना दिया। तो मैं तो कहूँगा कि भाई शायद से एक बार लोगों को इन सब सारी चीजों पर देखना चाहिए कि ये कोई कुरीति नहीं है जिसको आपको समाप्त करना है। अगर ऐसा है तो फिर शादी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है। जिसके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से खर्च करता है। राहुल देव जी जो जर्नलिस्ट है वो अपनी बच्चे की शादी 50 लाख में कर सकते तो 50 में करते हैं, और वहीं अंबानी है वो 500 करोड़ में करते तो 500 करोड़ में करते हैं। तो अभी कह दे कि भाई ना तो राहुल देव अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, ना तो अंबानी अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? एनीवे दोस्तों, ये एक चीज दो खबरें मुझे लगी थी कि आपके साथ शेयर करूं, तो यही दो खबरें हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।